हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि वर्मा और हम क्लास 12 की क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, और हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उस लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया है? उस लेक्चर में मैंने सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर, राइट, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में यानी कि पिछले लेक्चर में कवर हो गई है। और मैंने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स लिखाए थे। ओके, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स लिखाए थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी वगैरह सारे मैंने कुछ टर्म्स लिखवाए थे। तो आज मैं उस टर्म को डिटेल आपको पढ़ाऊंगी और न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाली हूँ। ओके, मीन्स आज हम इसे समझेंगे, इस टर्म्स को समझेंगे और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो हमारा पहला है मास परसेंटेज। ओके, पहला नंबर में मैंने यही लिखाया था, मास परसेंटेज। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मास परसेंटेज, यानी कि मास का परसेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज, यानी कि W/W होता है मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, W/W तो अंडरस्टूड है, ऊपर है ही, मास ऑफ राइटिंग मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्या निकालना है? परसेंटेज। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट, अब आपको सॉल्यूट का निकालने बोले मास परसेंटेज, या फिर सॉल्वेंट का निकालने को कहें, तो हम अगर सॉल्यूट का निकालेगा तो मास ऑफ निकालने को कहा जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, और अगर सॉल्वेंट का निकालने को कहा जाएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट डालेंगे। नीचे तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही होगा इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला? ठीक है, किसी क्वेश्चन में या फिर किसी जगह पे केमिस्ट्री में या फिर सॉल्यूशन में आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, इट डजंट मीन कि ग्लूकोज और वाटर ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी रह सकते हैं, सॉल्यूशन किसी भी चीज़ से बन सकता है और वो होमोजेनस होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में या फिर सॉल्यूशन में कि इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिले यहाँ से यहाँ तक, तो एक चीज समझ जाइए, इसका मतलब यही है कि ग्लूकोज कितना है? 10 ग्राम। आपको हमेशा ही मास या फिर वॉल्यूम या फिर मास कहे सॉल्यूशन का और परसेंटेज की बात करें तो इसे हमेशा 100 मांगना है। ओके, 100 ग्राम इसे मानना है। सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम, क्योंकि 100 में से इतना परसेंट है। ठीक है, 100 में से इतना मास है, तो 100 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो मास, ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मान लेंगे? 100। तो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसका मतलब कि अगर उस सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम होगा, दैट मीन्स उसमें 10% ग्लूकोज है। इसका मतलब ग्लूकोज कितना होगा? 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम ग्लूकोज। और अगर वाटर और ग्लूकोज से मिलकर सॉल्यूशन बना है, राइट, वाटर और ग्लूकोज से मिलकर अगर पूरा सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है और हमारा ग्लूकोज 10 ग्राम है, तो वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। अगेन, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और ग्लूकोज 10 ग्राम है, तो वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। तो वही तो लिखा है, मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। क्लियर? अगर कहीं पे भी देख के मिले आपको कि इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, देन
आपको कंसीडर करना है कि उस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और जितना % वो सॉल्यूट दिया हुआ है उतना ग्राम उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और बचा हुआ पार्ट सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? जो कम रहे और जो ज़्यादा रहेगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। ट्रिक भी मैंने बताया था कि इसमें लेटर्स कितने ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? तो आपका ग्लूकोज है जो कि कितना है 10 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया, 100 ग्राम सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया, 10 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, राइट? तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, उसी जो हमने पहले पढ़ा उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं लेके आई हूँ। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ओके, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6। ओके, ऑर्गेनिक में ने पढ़ा होगा बेंजीन क्या होता है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज CCl4, both are organic compounds. Okay, if 22 gram of benzene it dissolve in 122 gram of carbon tetrachloride, means 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जा रहा है और एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो सॉल्यूट क्या हुआ हमारा बेंजीन और सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीन्स बेंजीन और यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या हमें गिवन है वो देख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है? तो गिवन हमें है मास ऑफ बेंजीन, राइट? कितना है 22 ग्राम। और हमें दिया हुआ है मास ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास दिया हुआ है 122 ग्राम। और हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास अगर दिया हुआ है और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 22 प्लस 122 दैट इज 144 ग्राम। क्लियर? एनी डाउट? नहीं होनी चाहिए। क्या किया मैंने? जोड़ी तो दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनते हैं? सॉल्यूशन बनता है। तो जोड़ दिया सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को, तो क्या मिल गया हमें? सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें पूछ रहा है, अब हमें क्या पूछ रहे हैं? हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन का मास परसेंट निकालेंगे। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था? उस मास कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय किसका मास? सॉल्यूशन का मास। तो कंपोनेंट का मास कितना है 22 और सॉल्यूशन का 144 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15.28% आ जाएगा आंसर इंटू 100। ओके, 100 भी था ना इंटू में, था ना? तो ये हो जाएगा क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? हमारा सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, इसी तरह हमें क्या किया? हमने बेंजीन का निकाल लिया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी पूछा है। ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल देंगे। तो बहुत सिंपल है। अब मास परसेंट ऑफ क्या? CCl4 तो क्या हो जाएगा? CCl4 का मास क्या है? 122 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और क्या है 144 इंटू परसेंट निकाल रहे 100। ठीक है, परसेंट निकाल रहे 100।
तो क्या होगा यहाँ पे, परसेंट निकालेंगे 84.72। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 84.72%, ओके, 84.72% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या पूछा था, मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये बेंजीन का मास परसेंट और ये कार्बन का टेट्राक्लोराइड का मास परसेंट। इट मीन्स कि बेंजीन कितना प्रेजेंट है, बेंजीन हमारा 15.28%, सॉल्यूशन में 15.28% बेंजीन प्रेजेंट है और हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड 84.72% और सॉल्यूशन 100% ऑब्वियसली। ठीक है, ये क्लियर। मोल फ्रैक्शन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का निकालने को कहा तो जैसे सपोज करते हैं हम सपोज क्या करते हैं, हम इसमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज दो सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर पार्टिसिपेट। ओके, सिर्फ 2 कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो मोल फ्रैक्शन, तो सपोज करते हैं, सपोज कि वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड बी है। ओके, सपोज कर लेते हैं हमारा जो सॉल्यूट है वो ए है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो बी है। ओके, ए हमारा सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। सपोज ये है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल, ओके, ऑफ ए कितना है, सपोज कर लो n है। ठीक है, क्या है, n है, n a। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए n a। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b हमारा क्या है, n b, n a n b। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। अब हमें से पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसे हम XA से डिनोट करते हैं। ठीक है, XA क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला ये बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाले विच इज XB, विच इज डिनोटेड बाय XB, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, तो मोल ऑफ B आई मीन सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। क्लियर, एनी डाउट। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि ये मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर इसका यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। कैसे कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं तो अगेन आई रिपीट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे XA प्लस XB करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, मैं जोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ, देखिए। ओके,
और इसको प्लस करेंगे किससे, NB से। एलसीएम Na प्लस NB, ठीक है, Na प्लस NB हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, Na प्लस NB होगा ना, ये मैच कर गया, ये Na प्लस NB बचेगा। ओके, अब ये देखिए कैंसल, क्या बचा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। 1 की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए ये क्या है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब मैं आपको, ये आप नोट कर लो, मैं आपको बताती हूँ कि मोल फ्रैक्शन कैसे, मोल कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल की तरफ से समझाती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ये कंप्लीट हो गया। सपोज किया हमने ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, और फॉर्मूला हमारा ये रहा, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। और ये एक नोट की बात है जो आपको हमेशा याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम आएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या, मास परसेंटेज। मैंने कहा ना कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। एग्जाम्पल बताया था, ग्लूकोज वाटर 30% ऑफ ग्लूकोज, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। तो उसी तरह 30% ऑफ मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसका, बेंजीन। इसका कहने का सेंस है कि 30% ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय मास। ओके, मतलब एक सॉल्यूशन है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन मिक्स्ड है, जिसमें बेंजीन कितना है, 30%। 30% ऑफ मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन कितना है, 30%। तो सपोज करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि 30% बाय मास, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को मास की जरूरत पड़ेगी, राइट। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मास की। तो मास का एक इशारा दिया हुआ है यहाँ पे, एक इशारा क्या दिया हुआ है कि 30% हमारा बेंजीन है। ओके, 30% बेंजीन है। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सॉल्यूशन को क्या कंसीडर करना है, हमेशा परसेंट दिया रहे तो सॉल्यूशन को 100 ग्राम कंसीडर करना है। ओके, तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, 100 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, और 30% इसमें क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन कितना हो गया, 30 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो सॉल्यूट हमारा 30 है और सॉल्यूशन 100, तो सॉल्वेंट कितना होगा, कितना होगा, 70 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं ऐसे CCl4 लिख देती हूँ। ओके, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हो गया 70 ग्राम। मास क्लियर, मास आ गया पास में, ठीक है। क्या मास का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन में अप्लाई होता था, नहीं। क्या अप्लाई करते थे, मोल। तो अब ये मोल कैसे निकालें, तो इधर बताती हूँ मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, ओके। तो हमें क्या बोला है, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ओके, और इसका हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, N निकालना है। इसे मान लो A, तो क्या निकालना है, Na निकालना है, ठीक है। अब Na क्या होता है कि उसका कितना वेट है, वेट मतलब कितना मास है। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होते हैं, ठीक है। तो कितना मास है यानी कि कितना वेट है, तो उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास, उसका मोलर मास, हाँ,
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है 30, और अगर मोलर मास निकाले C6H6 तो कार्बन का कितना होता है? यहाँ पे ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, मोलर मास सारे एलिमेंट्स के नीचे लिखे हुए रहते हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे नहीं, उस एलिमेंट के ब्लॉक के नीचे लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, कभी कभार ऊपर भी रहता है, तो वहाँ पे लिखे रहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन का वहाँ हम ऐड करेंगे, बिकॉज कार्बन का हमें पता है कि मोलर मास कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना पता है, लेकिन ये बेंजीन कितना होता है, कार्बन का मोलर मास 12, ओके, कार्बन का मोलर मास कितना होता है अप्रॉक्स 12, और हाइड्रोजन का अप्रॉक्स 1.01, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, अगर हम इसका यहाँ पे मास निकालें C6H6 का, तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है हमारा 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 6, कितना हो जाएगा 12 6 जा 6 2 जा 12 का 2, हम जब 1 6 और 72 प्लस 6 यानी कि 78, मोलर मास क्या आ गया 78, बेंजीन का मोलर मास 78, पुट करेंगे तो Na कितना आ गया हमारा, कितना आ गया Na 30 डिवाइडेड बाय 78, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.38, ओके, 0.38 नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 0.38, तो ये निकाल गया हमारा Na क्लियर। अब इसी तरह ही हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को मान लेते हैं B, तो Nb निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना दिया हुआ है 70, ठीक है, और इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालें तो CCl4, अब कार्बन का कितना होता है 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 × 4, ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 142, ओके, और ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 154, पुट करते हैं यहाँ पे 154, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, यही फॉर्मूला सेम अप्लाई हुआ, मैंने दोबारा लिखा नहीं, और इसको सॉल्व करेंगे आएंगे 0.45, क्या नंबर ऑफ मोल्स 0.45, तो Nb और Na निकल गया। अब हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने क्या देख लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है, और क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है सॉल्यूट, कम है ना, ये तो कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये क्या है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला Na प्लस Nb, सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो Na क्या है 0.38 और ये 0.38 प्लस क्या है 0.45 ऐड करेंगे, 8 5 13, हाथ में बचा 1, 4 3 7 और 1 8.0, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.455, और ये है हमारा आंसर। क्या पूछा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना निकल गया 0.45, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या निकला 0.45।
तो इसी तरह से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मैं आपको मोल फ्रैक्शन का अगर कॉन्सेप्ट आपको अभी भी आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने मोल्स कैसे निकालते हैं, मैंने बताया मोल्स कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू पुट कैसे करते हैं और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हम अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी। और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी अभी बाकी है, क्योंकि मैंने अभी 2 ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको पढ़ाए, ठीक है। और भी बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बाकी है जो हम अपने आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया हो, और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो सोचने वाली क्या बात है, एक लाइक करके जाइएगा, ओके। और सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, ओके। तो आज के लिए इतना ही। हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आगे देखेंगे अपनी अगली वीडियो में, ओके।